Hello everyone, welcome back to your YouTube channel Simplify Maths with Lalit. Hope everyone is doing great, awesome as always. And yes, we are back finally and we're going to start and place our mains examination and eventually advance as well. Okay, so let's get started with today's class without any further delay. I'm your mathematics professor Lalit Rankawat. I heartily welcome each one of you in our today's session. Okay, so since this is a new chapter and as we have discussed, right, we'll start with the quote in every new chapter, right? So learning is never done without errors and defeat. Okay, so as you can see even in the GF as well, right? So whenever anyone learns, whether you, me, or anyone, right? So always the case would be there that there would be error, there would be, we won't be able to solve the things, right? And that is completely okay. उसमें बिल्कुल टेंशन लेने वाली बात नहीं है, सबके साथ होता है, ठीक है? हम क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, नहीं बन रहा है, ठीक है? समझना चाह रहे, नहीं समझ पा रहे, कोई बात नहीं, ये सबके साथ होगा ना, तो फर्स्ट उसे एक्सेप्ट करना है कि इट इज नॉर्मल एंड इट इज हैपनिंग विद एवरीवन, ठीक है? चीजें क्लियर है ना, तो टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, तो सीखते जाएंगे और आगे बढ़ते जाएंगे. सीखना बंद तो जीतना बंद. ओके, सो अगर व्हेन वी स्टॉप लर्निंग वी स्टॉप विनिंग इन द लाइफ, राइट? ओके, सो लेट्स गेट स्टार्टेड विद द क्लास. तो आज हिंदी का भी हम काफी प्रयोग करेंगे लाइफ में. चलिए, ठीक है. सो डेफिनेट इंटीग्रेशन, ये डेफिनेट इंटीग्रेशन, फाइनली इंटीग्रेशन इज ऑन गाइस, ठीक है? बहुत प्यारा चैप्टर है, बहुत प्यारा, मजा आएगा आपको. पैराबोला जैसे बहुत थियरी नहीं है, ठीक है, वो भी बहुत अच्छा है, बट इसमें अलग ही मजा आएगा, ठीक है? थियरी कम होगी, क्वेश्चन ज्यादा होंगे, भर भर के क्वेश्चन करेंगे हम, है ना? और अच्छे लेवल पे ले जाएंगे इसको, टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं है. अभी साथ में मेहनत करेंगे ना, बहुत मेहनत करेंगे, ठीक है? एकदम मैथ्स इज इंटरेस्टिंग. ओके, तो ट्रस्ट मी, यू ट्रस्ट मी, आई नो, ठीक है? दोज आर सीइंग फॉर द वेरी फर्स्ट टाइम, थोड़ा सा आप वीडियो देखें करेंगे तो आपको समझ में आएगा. जस्ट FYI फॉर इन्फॉर्मेशन, जो फर्स्ट टाइम आए तो सर्कल्स हमने डाल दिया है, पूरा चैप्टर पैराबोला लगभग डाल दिया, उसमें जो बचा हुआ है वो हम धीरे से डाल देंगे, ठीक है? अभी थोड़ा सा कुछ इशू की वजह से वीडियोस नहीं थे. अब ठीक है, अब ऑल सेट, ठीक है? तो अब हम वीडियोस डालेंगे तो आप देख सकते हैं, ठीक है? और शॉर्ट वीडियोस भी हैं जो अपार्ट फ्रॉम एकेडमिक चीज़ें काफ़ी हेल्प करेगी, नॉन एकेडमिक स्ट्रैटेजी एंड ऑल, है ना? तो वो सब भी आप देख सकते हैं, ठीक है? चलिए स्टार्ट करते हैं, ठीक है? So my name is Lalit Rankawat, those who are seeing me for the very first time. Let's get started with the class. आज हम क्या करेंगे? डेफिनेशन, बेसिक फॉर्मूला और ऑब्वियसली एसएल क्यू बिना क्या लाइफ में मजा थोड़ी है, ठीक है? चलो तो स्टार्ट करते हैं. और आपके जो ये एमसेट वगैरह के क्वेश्चंस है वो भी हम लास्ट में लेंगे बाद में ना, टेंशन लेने की जरूरत नहीं है. आपके टेक्स्ट बुक के जो क्वेश्चन है, राइट, आपके बोर्ड्स में पूछने वाले हैं, ये सब भी कवर हो ही जाएगा, आप क्वेश्चन उठा के देख सकते हैं, ठीक है? चलो फटाफट स्टार्ट करते हैं. इंटीग्रेशन, ओहो, इंटीग्रेट करना, लाइफ में जोड़ना, डिफरेंशिएट करना मतलब लाइफ में तोड़ना, ऐसा. ठीक है, चलो फटाफट स्टार्ट करते हैं. इंडेफिनेट इंटीग्रेशन है ना, जो मैं लिखा रहा हूँ लिखते चलना है, सुनते चलना है, आगे बढ़ते चलना. फोकस पूरा इधर है, शायद 50 मिनट्स के अंदर ही हम रखेंगे वीडियो, मोस्टली थोड़ा ऊपर नीचे हो जाए तो दिक्कत नहीं. पूरा वीडियो देखना है, ठीक है? जो भी स्पीड से देख रहे हो पूरा फोकस यहीं पे देखना है, ठीक है? तो पहली चीज ये क्या होता है? रिवर्स ऑफ डिफरेंशिएशन. इसको हम क्या बोलते हैं? रिवर्स ऑफ डिफरेंशिएशन. डिफरेंशिएशन बहुत अच्छा होना चाहिए हमारा, नहीं है तो हम सीखेंगे, कोई दिक्कत नहीं है. डिफरेंशिएशन का उल्टा क्या हो गया? इंटीग्रेशन, ठीक है? इसके कुछ नाम्स है, इसके और पर्यायवाची हैं, सिनोनिम है, क्या क्या है इसके निकनेम, और क्या क्या? एक तो है एंटी डेरिवेटिव, एंटी डेरिवेटिव, कहीं पे भी आ जाए, फाइंड एंटी डेरिवेटिव ऑफ दिस एंड दैट एंड दिस एंड दैट, मतलब क्या है? इंटीग्रेशन. क्लियर है? बढ़िया समझ में आ रहा है, फील आ रहा है? एक और नाम जो हम बहुत ज्यादा चांसेस है कि भूल सकते हैं लाइफ में, उसे हम कहते हैं प्रिमिटिव. है? हाँ, है, हाँ. कभी भी प्रिमिटिव है तो दिमाग में क्या आना चाहिए? इंटीग्रेशन है. मैं याद दिलाता रहूंगा आपको बाद में, आप भूलना चाहिए लाइफ में, ठीक है? चलिए, ये क्लियर है? ओके, तो इसका मतलब क्या हुआ कि अगर मैं कभी भी कोई एक फंक्शन को डिफरेंशिएट करता हूं, स्मॉल एफ एक्स, ठीक है, तो मुझे क्या मिलता है? एफ एक्स. कोई भी एक फंक्शन मान लो एक्स स्क्वायर को डिफरेंशिएट क्या करा? 2x आ गया ना, डिफरेंशिएशन एक्स स्क्वायर का बेसिक. एक्स स्क्वायर प्लस 3 का डिफरेंशिएशन करो 2x, एक्स स्क्वायर प्लस 4 का करो 2x, कुछ भी करो डिफरेंशिएशन 2x आएगा ना. हाँ, तो सर आप क्या कहना चाहते हो कि अगर हम इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो ये आएंगे? हैं, हाँ, ठीक है? तो इसका मतलब क्या हुआ? अगर आप इंटीग्रेशन कर दोगे ना इसका, तो आपको ये फंक्शन मिल जाएगा. ओह, ऐसा? हाँ, मतलब 2x का इंटीग्रेशन एक्स स्क्वायर होता है. हाँ, जिनको फॉर्मूला पता है वो तो पता ही है. और प्लस हम क्या लिख देते हैं? सी क्यों लिखते हैं? यहां से समझ में आ रहा है ना, क्योंकि फॉर एग्जाम्पल बहुत बेसिक चीज मैं बताता हूं, एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन क्या है? 2x. अब कोई हमसे पूछ रहा है कि 2x का इंटीग्रेशन क्या है, तो इंटीग्रेशन ये क्या है? मैं और समझाऊंगा, पहले थोड़ा बेसिक. एक्स स्क्वायर होगा, अच्छा. अब कोई बोल रहे हैं कि मतलब अच्छा अगर इसका इंटीग्रेशन ये है तो इसका डिफरेंशिएशन ही होगा. हाँ,
बट कैसे एक्स स्क्वायर का ही डिफरेंशिएशन 2x होता है? बिल्कुल नहीं. इज इट ओनली दैट एक्स स्क्वायर डिफरेंशिएशन इज 2x? नो. एक्स स्क्वायर प्लस 2 डिफरेंशिएशन इज 2x? यस. एक्स स्क्वायर प्लस 3? यस. 4? यस. 10? यस. कुछ भी रखेंगे, ऑब्वियसली रियल नंबर की बात कर रहे हैं. सो प्लस सी. सी मतलब कि समझ में आ गया होगा ना, ठीक है. इंटीग्रेशन कांस्टेंट वगैरह वो तो होता ही है, वहां पे भी हम आएंगे. तो ये बेसिक हम समझ चुके हैं. चलो बढ़िया बढ़िया आ चुके हैं. अभी कांस्टेंट पे थोड़ी सी चर्चा करते हैं. कांस्टेंट क्यों क्या आया वो हमें समझ चुका है. क्योंकि ये कांस्टेंट है, ठीक है. सी को हम बोलते हैं कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन. कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन या इंटीग्रेशन कांस्टेंट है ना, सब सेम ही चीज है. और ये वैल्यू देखो, कभी 1 रख रहा है, कभी 5 रख रहा है, कभी -10 रख रहा है, -20. तो ये तो चेंज हो रहा है. तो ये कांस्टेंट कैसे हो गया? अरे कांस्टेंट कैसे हुआ? इसलिए इसका थोड़ा सा अलग नाम है. ये कांस्टेंट और वेरिएबल के बीच में से है कुछ. इसको हम बोलते हैं आर्बिटरी कांस्टेंट. नहीं समझ में आ रहा? ये समझ में आ रहा है बढ़िया से, है ना. आर्बिटरी कांस्टेंट, ठीक है. तो आर्बिटरी कांस्टेंट मतलब कोई एक क्वेश्चन में अगर इसने 5 ले लिया ना, तो वहीं पर 5 रहेगा, फिर चेंज नहीं होगा. बट सेकंड क्वेश्चन में 7 हो सकता है, इसके लिए आर्बिटरी कांस्टेंट है. बट एक्स जो वेरिएबल होते हैं ना, तो उसकी अगर हम बात करें तो वहां पे क्या इशू है? वहां पे एक क्वेश्चन में 2, 3 दो भी हो सकते हैं, एक्स की 2-3 वैल्यू आ सकती है. तो यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं होगा. तो क्योंकि ये चेंज होता रहता है, इसके लिए हम इसे बोलते हैं इनडेफिनिट इंटीग्रेशन. हम क्या बोलते हैं? इनडेफिनिट, है ना भाई साहब. चीजें थोड़ी सी फिक्स नहीं है, यहाँ कुछ कुछ डेफिनेट नहीं मिल रही चीजें. डेफिनेट मिलते ही लाइफ थोड़ी सॉर्ट हो जाएगी, ठीक है. चलो सही है, समझ में आ रहा है, फील आ रहा है, बढ़िया बढ़िया. चलो बने रहेंगे हम यहाँ पे. आर्बिट्री कांस्टेंट सी बिलोंग्स टू आर, ठीक है, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है. अब ये ग्राफिकली क्या रिप्रेजेंट करता है? ग्राफिकली इनडेफिनेट इंटीग्रेशन क्या रिप्रेजेंट करेगा? ग्राफिकली इनडेफिनेट, है. तो मैं समझाता हूं. तो बहुत बहुत बेसिक, सबको थोड़ा तो इतना, अभी जैसे मैंने बताया 2x का इंटीग्रेशन अगर, अरे उधर तक नहीं जाएगा क्या? ठीक है, कोई दिक्कत नहीं. इंटीग्रेशन 2x का रिप्रेजेंट क्या करेगा? एक्स स्क्वायर प्लस सी वगैरह हम देखेंगे. अब एक्स स्क्वायर क्या रिप्रेजेंट करता है? अभी ताजा ताजा ही आप लोगों ने पढ़ा होगा, पैराबोला होता है. y इक्वल टू एक्स स्क्वायर का होता है? पैराबोला होता है. पैराबोला मतलब ऐसा, ये पैराबोला है एक्स स्क्वायर. अब एक्स स्क्वायर प्लस क्या हो सकता है? सी. सी मतलब कुछ भी. तो पहले मैं 0 रख देता हूं, एक्स स्क्वायर प्लस 0. अब एक्स स्क्वायर प्लस 1 में क्या होगा? एक्स को 0 रखो, y कितना आ गया? 1. ग्राफ एक यूनिट ऊपर शिफ्ट हो जाएगा. ऊपर ऊपर इन दी एयर, ऊपर ऊपर इन दी एयर. नहीं समझ में आया? अरे वापस देखो. एक्स स्क्वायर प्लस 1 मीन्स द ग्राफ इज शिफ्ट 1 यूनिट अपवर्ड. एक्स स्क्वायर प्लस 2 मीन्स 2 यूनिट्स अपवर्ड. एक्स स्क्वायर माइनस 3 मीन्स 3 यूनिट्स डाउनवर्ड. सो इट विल रिप्रेजेंट अ लॉट ऑफ कर्व, है ना. ये सब एक ही कर्व है, बट उसके अलग अलग वेरिएंट हमें दिख रहे हैं. तो इसे हम क्या बोलते हैं? एफओसी, मतलब फैमिली ऑफ कर्व्स, है ना. सो इनडेफिनिट इंटीग्रेशन ऑलवेज रिप्रेजेंट्स फैमिली ऑफ कर्व. ये समझ में आया? क्योंकि सी बदलेगा तो सी कुछ भी हो सकता है. एक्स स्क्वायर प्लस 1, एक्स स्क्वायर प्लस 2, एक्स स्क्वायर माइनस 3, जो भी हो, तो फैमिली ऑफ कर्व रिप्रेजेंट करेगा. ये पहली चीज, ठीक है. ठीक है, बढ़िया. तो ग्राफिकली, तो मैं यहां पे लिख देता हूं. एग्जाम्पल भी हम यहीं पे लिख लेते हैं, ठीक है. एग्जाम्पल, इंटीग्रेशन 2x dx इज एक्स स्क्वायर प्लस सी. फॉर्मुला वॉर्मुला मैं सब लिखाऊंगा ना, टेंशन लेने की जरूरत नहीं है. तो एक ग्राफ बना लेते हैं. इट इज अ पैराबोला. एक्स स्क्वायर, वाई इज इक्वल टू, है ना, वाई इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 0, एक्स स्क्वायर प्लस 3 मान लेते हैं, एक्स स्क्वायर माइनस 5 मान लेते हैं, कुछ भी लिख लो. एक्स स्क्वायर माइनस 5, ऐसे बहुत सारे हो जाएंगे, ठीक है. हाँ, सो इट रिप्रेजेंट्स, अभी ब्लैक थीम कितनी मस्त है, इसमें कलर थोड़े से लिमिटेड है. इट रिप्रेजेंट्स फैमिली ऑफ कर्व. फैमिली ऑफ कर्व. अभी इसमें और थोड़ी इंटरेस्टिंग चीज है ना. चलो, ओ सही है, सही है. अब कोई भी एक पॉइंट में उठा लेता हूं, इसमें हम देखते हैं. एक पॉइंट में ले लेता हूं x इक्वल टू एक्स नॉट, 3, 4, 5, कुछ भी ले लो, है ना. अब इस पर मैं टेंजेंट बनाता हूं. ये रही एक टेंजेंट, 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 टेंजेंट. क्या बोल सकते हैं? सारी लाइंस पैरेलल है. हाँ, तो मैं क्या समझ में आया कि इनडेफिनेट इंटीग्रेशन में अगर कोई भी एक पॉइंट पे अगर आप टेंजेंट्स बनाओगे तो उनका स्लोप क्या होगा? सेम या इक्वल, ठीक है. स्लोप हो जाएगा सेम. पैरेलल लाइन का स्लोप m1 m2 इज इक्वल टू m1 इक्वल टू m2. चलो फटाफट फटाफट बताओ. इफ टू लाइन्स आर परपेंडिकुलर, दिस इज m1, दिस इज m2, देन m1 m2 इज -1. नहीं समझ में आ रहा कि नहीं आ रहा ना? बहुत बढ़िया गाइस, है ना. चलो, अब ना वैसे बहुत ही मेरा भी मन हो रहा था कि आपको ऑफलाइन में अगर ये चैप्टर पढ़ाया जाता ना, एक अलग ही फील आता. बट ठीक है, अभी ऑफलाइन ऑनलाइन में हम लेंगे अलग से फील, कोई दिक्कत की बात नहीं है. बाकी भगवान ने चाहा तो कभी ऑफलाइन भी मिल जाएंगे हम, ठीक है. चलिए, तो इस पे आते हैं. तो ये क्या रिप्रेजेंट करेगा? ये पैरेलल लाइंस, पैरेलल लाइंस, पैरेलल लाइंस. इसको हम लिख लेते हैं x इक्वल टू एक्स नॉट, है ना. इसको हम यहाँ पे लिख लेते हैं, फटाफट लिख लेते हैं. एट x इक्वल टू एक्स नॉट, स्लोप ऑफ टेंजेंट एट एवरी कर्व, ठीक है, एट एवरी कर्व इज इक्वल,
है ना, हर कर्व पे हम बनाएंगे तो स्लोप ऑफ टेंजेंट है ना, पैरेलल टेंजेंट है, उनका स्लोप सेम है, स्लोप सबको पता ही है ना, कितना इंक्लाइंड है वो सब, ठीक है, tan थीटा वो सब है ना। चलो ठीक है, तो ये बेसिक बेसिक समझ लिया हमने, एंड प्रीमिटिव मतलब ये सब है ना। चलो फर्स्ट स्लाइड खत्म, आगे चलते हैं। अब हम आएंगे धीरे धीरे फॉर्मूलास और सब पे। तो एक क्वेश्चन दे दूं, थोड़ा सा कोशिश करोगे क्या? चलो कोशिश करना। फाइंड प्रिमिटिव ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वन विथ रिस्पेक्ट टू, डायरेक्ट थोड़ा सा ना बाउंसर भेज दिया मैंने, एक्स स्क्वायर प्लस टू एक्स स्क्वायर प्लस वन, मतलब क्या है, फाइंड प्रिमिटिव ऑफ दिस। इसका प्रिमिटिव मतलब इसका इंटीग्रेशन फाइंड करना है, ठीक है। मैं लिखता हूं विथ रिस्पेक्ट टू डी एक्स स्क्वायर प्लस वन, एक बहुत ही बढ़िया चीज। सर ये dx क्या रिप्रेजेंट करता है? ये dx मतलब क्या है? dx मतलब इंटीग्रेशन इज विथ रिस्पेक्ट टू x के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेशन होगा हर चीज में। यहां पे जो भी, अगर यहां पे y लिखा है तो y होगा, यहां पे अगर कोई नया वेरिएबल a लिख दिया तो उसके रिस्पेक्ट में इंटीग्रेशन होगा। ये समझ में आ रहा है? समझ में आ रहा है। अब जिनके डेफिनेट चालू हो गया है वो थोड़ा सा समझेंगे। इधर लिमिट्स होती है, ठीक है, लिमिट्स पे ज्यादा नहीं जाएंगे अंदर, ठीक है। तो लिमिट्स होती है, तो लिमिट्स पे किसके बेसिस में होनी चाहिए? एक्स के बेसिस में होनी चाहिए। नहीं होती है तो हम उसको चेंज करते हैं, और सब चीजें होती हैं, ठीक है। चलो आ जाते हैं यहाँ पे। अब ये तो हमने पढ़ा नहीं, क्या सब्सटीट्यूशन करना है वो हम आगे सीखेंगे। सब्सटीट्यूशन नहीं, कुछ बेसिक में समझा देता हूँ। एक्स स्क्वायर प्लस वन को हम मान लेते हैं टी, तो ध्यान से सीखो। इसको मैं क्या लिख सकता हूँ? एक्स स्क्वायर प्लस वन को क्या लिख सकता हूँ? एक्स स्क्वायर, वन को लिख सकते हैं वन प्लस वन, और ये हो गया डी टी। ये क्या हो गया? एक्स स्क्वायर, अरे इसको टी मान लिया ना, तो ये हो गया टी, और एक्स स्क्वायर प्लस वन, एक्स स्क्वायर प्लस वन को हमने क्या माना था? टी, तो ये हो गया टी प्लस वन डी टी। इसको मैं लिखूंगा इंटीग्रेशन टी डी टी प्लस इंटीग्रेशन वन डी टी। अब जिनको पता है बहुत बढ़िया, जिनको नहीं पता मैं सिखा देता हूँ, यहीं सिखा दूँ, अभी सिखा दूँ, पहले सिखा दूँ, ठीक है। टी का इंटीग्रेशन है ना होता है टी स्क्वायर बाई टू, अभी मैं बताने वाला हूँ, जस्ट है ना, एक बार बताने वाला। और वन का इंटीग्रेशन टी और प्लस सी, हो गया इंटीग्रेशन, है ना। वही टी की पावर एन वाला ना, वो अभी लगाएंगे, हम सीखेंगे। टी की पावर एन का होता है टी की पावर एन प्लस वन अपॉन एन प्लस वन, वो लगाया। तो टी की पावर वन हो गया, टी की पावर वन प्लस वन, टू बाई टू, है ना, ठीक है ठीक है। आइए मैं बताऊंगा, ठीक है। अब इसमें और सीखने वाली क्या बात थी? इंटीग्रेशन वन डी टी, अच्छा तो क्या सीख गए हम? जल्दी जल्दी आप और मैं। इंटीग्रेशन वन डी टी इज सेम एज इंटीग्रेशन डी टी, ये क्या हो गया? टी। इंटीग्रेशन जल्दी से बताओ, वन डी वाई कितना होगा? इंटीग्रेशन डी वाई मतलब वाई, अब प्लस सी, ठीक है। इंटीग्रेशन डी लॉग एक्स कितना हो जाएगा? लॉग एक्स, जो भी इधर हो उसको एज इट इज लिख देना है। समझ में आ रहा है ना? ठीक है, चलो आगे चलते हैं। तो ये क्लियर है हमें, तो ये कुछ कुछ समझ में आया। अब आते हैं फॉर्मूलाज पे, जो सबसे काम की चीज। तो फॉर्मूलाज क्या है? लिस्ट ऑफ फॉर्मूले। सबसे पहले है ना, तो इसे मैंने क्या बताया, उल्टा चलेंगे। अगर जिनका डिफरेंशिएशन हुआ है उसका इंटीग्रेशन वैसा हो जाएगा, ठीक है। चलो अभी मुझे पता है एक्स के पावर एन का डिफरेंशिएशन, डैश मतलब इंटीग्रेशन, सॉरी डिफरेंशिएशन, ये कितना होता है? एन एक्स की पावर एन माइनस वन। अरे एक्स थ्री का क्या होता है? थ्री एक्स स्क्वायर होता है कि नहीं? डिफरेंशिएशन, डैश मतलब डिफरेंशिएशन, ठीक है। वाई डैश डी वाई बाई डी एक्स, एफ डैश है ना, सिंगल डिफरेंशिएशन। अब मतलब इसका इंटीग्रेशन कर दूं मैं तो ये हो जाना चाहिए, हाँ हो जाना चाहिए, एक्स की पावर एन। अभी एन को यहां भेज देता हूं। अब देखो ध्यान से सुनना, तो अगर एन माइनस वन है तो एन है, अभी एन को मैं रखता हूं 5, तो इधर क्या हो जाएगा? ये समझ में आ रहा है? अच्छा मतलब एन एक्चुअली कितना है? 4, है ना। अरे एन को 5 रखा, 5 माइनस वन 4। अब थोड़ा सा सोचना, मतलब है ना, अगर इधर n माइनस वन था तो इधर n हुआ, मतलब इसमें क्या ऐड किया होगा? 1। तो अगर मैं इधर लिख लेता हूं x की पावर n, तो इधर कितना हो जाएगा? इसमें 1 ऐड कर दिया तो इसमें भी 1 ऐड कर दो, x की पावर n प्लस वन अपॉन n प्लस वन। बताओ आसान है कि नहीं? प्लस सी वगैरह ठीक है, वो हम लिख लेंगे, कोई बड़ी बात नहीं। तो फर्स्ट फॉर्मूला हमारे सामने क्या आ गया है? बहुत ही बढ़िया, बेहतरीन। इंटीग्रेशन x पावर n dx इज इक्वल टू x पावर n प्लस वन। ऑब्वियसली n इज ए कॉन्स्टेंट, उसकी हम बात करें। और n क्या नहीं होना चाहिए? बच्चा जानता है n क्या नहीं होना चाहिए? n शुड नॉट बी माइनस वन। माइनस वन होने पे ये अनडिफाइन हो जाएगा। इंटीग्रेशन वन बाई एक्स, लॉग एक्स वगैरह वो सब है, ठीक है, वहां पे हम आएंगे। समझ में आया है ना? इजी है। अरे बोलो, सुनो, है ना, तो साथ साथ में घर पे ही बोलना ही है, ऐसा मानेंगे? लाइव क्लास चल रही है हमारी। अरे यार ठीक है, ओके चलो आगे 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 चलते हैं। अब सेकंड इंटीग्रेशन वन बाई एक्स। अच्छा एक्स को सर माइनस वन रखो ना, तो क्या होगा? अब सोचो किसका डिफरेंशिएशन वन बाई एक्स था? किसका डिफरेंशिएशन? लॉग एक्स, है ना, ln x। ln x मतलब लॉग एक्स बेस में कितना? e। लॉग भी इंपॉर्टेंट है, धीरे धीरे रिवाइज करते रहेंगे। तो ये कितना हो गया? ln x मॉड। मॉड क्यों लगा देते हैं? नेगेटिव नहीं होना चाहिए। इसके अंदर बेसिक प्रॉपर्टी लॉग में क्या है कि ये ग्रेटर देन जीरो रहना चाहिए ना, x।
इस वजह से, और कोई टेंशन की बात नहीं। अच्छा ठीक है, बढ़िया बढ़िया। अब ना इसमें एक और मस्त चीज बताता हूं मैं, जहां पे भी एक्स होना, रूल ऑफ, इसको ऐसा लिख देते हैं, रूल ऑफ लीनियर फंक्शन विल बी सेम एज एक्स। अरे ये क्या बोल दिया, कुछ नया सा टफ सा लिख दिया सर, समझ नहीं आया। अरे समझेंगे ना, अभी क्या टेंशन ले रहे हो। लीनियर फंक्शन मतलब जिसकी डिग्री कितनी होनी चाहिए, 1। तो जनरली क्या होगा, क्वाड्रेटिक। क्वाड्रेटिक की जनरल इक्वेशन क्या होती है, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। क्यूबिक की क्या होती है, ए एक्स क्यूब बी एक्स स्क्वायर सी एक्स प्लस डी, है ना। अब ऐसे लीनियर की क्या हो जाती है, ए एक्स प्लस बी, है ना। तो उसमें कोई बहुत बड़ी बात नहीं, इतना कोई डरने की बात नहीं है। तो ये क्या हो गया, ए एक्स प्लस बी। अच्छा क्या बोल रहे हैं कि जो एक्स में लगेगा वही इसमें लग जाएगा। अच्छा ठीक है, कुछ कुछ तो समझ में आ रहा है, कुछ शायद बोल रहे हैं, तो लगाना सीखते हैं, है ना। तो ये फर्स्ट वाली लगाते हैं। अच्छा, कोई पूछ रहा है कि ए एक्स प्लस बी की पावर एन अगर मुझे किसी ने कहा, तो मैं क्या बोल रहा हूं कि सेम इसका जैसा फॉर्मूला लगा दो, इसको एक्स मान लो। अच्छा, तो एक्स का इंटीग्रेशन क्या होगा, एक्स का इंटीग्रेशन होगा अपॉन एन प्लस वन। हाँ सही। अब बस एक चीज क्या कर दो, जो भी एक्स का कोफिशिएंट है ना उसे डिवाइड कर दो। अब ऐसा क्यों करते हैं, ये हम सब्सटीट्यूशन में सीखेंगे, बस सीख लो अभी डायरेक्ट 1/a। अच्छा ठीक है, 1/a आगे कर देना। अच्छा ठीक है, एक सर एक और एग्जाम्पल लेके बताओ, लेते हैं ना, क्यों नहीं, अभी एग्जाम्पल लेते हैं। एग्जाम्पल जल्दी से मुझे बताओ, 2x प्लस 3 का डायरेक्ट बताओ इंटीग्रेशन। तो अभी मैंने बताया, और पावर चलो 4 कर लेते हैं। तो क्या x की तरह है, x की पावर 4 प्लस 1 अपॉन 4 प्लस 1, और साथ में 2 है, तो क्या 1/2 आ जाएगा। आसान है कि नहीं, है ना। चलो, है ना, बेसिक से लेके चल रहे हैं तो समझ में आएगा, कोई दिक्कत नहीं है। अब अच्छा, तो किसी ने बोला कि ओ ऐसी बात है, ऐसी बात है, तो मैं क्या, चलो अगर ये गिवन है माइनस x/2 प्लस 7 पावर 3 है, इसका बताओ। तो क्या सर इसमें कौन सी बड़ी बात है, पावर 3 प्लस 1 अब मैं डायरेक्ट लिख सकता हूँ 4, और डिवाइड में क्या आएगा, डिवाइड में सर आएगा 1/2। क्या, ओहो देखो ए कितना है, -1/2, तो इसका रेसिप्रोकल करना है। तो रेसिप्रोकल डायरेक्ट लिखो या यहाँ पे लिखो -1/2, ऊपर जाके कितना हो जाएगा 2, सो -2/4। वैल्यू सब निकाल लेंगे, कोई बड़ी बात नहीं है ना। ये कैंसिल वैंसिल करते रहना, वो सब कोई दिक्कत नहीं है। समझ में आ रहा है ना अप्रोच, जो लीनियर में लगेगा। अच्छा, तो सर ये तो इसमें भी लग जाएगा, 1/2x माइनस 3 है ना, ऐसा किसी ने बोला। तो 1/x का होता है सर ln x, अभी आपने बताया, तो ठीक है, इसके जगह 2x प्लस 3 माइनस लिख दें। हाँ, और हमने क्या बताया था, जो भी है उसको डिवाइड कर देना है, डिवाइड 1/a, a कितना है 2, तो बस ये हो गया। अब देखो मैं फास्ट लिख रहा हूँ क्योंकि बेसिक से हम चल रहे हैं और आपका टाइम बहुत इंपॉर्टेंट है, तो हैंडराइटिंग पे प्लीज मत जाना ना, हैंडराइटिंग में बहुत अच्छी लिख सकता हूँ, आपको पता है ना। इसमें एक बहुत बेसिक अच्छी, मतलब ऐसे कुछ बहुत भी मस्त नहीं, बट समझ में आए, मैं अपना ही नाम लिख देता हूँ, ठीक है। तो ये मैं अगर आराम से लिखूं, अब ये मैं लिखूं, ठीक है, अब मैं बोल रहा हूं तो आप समझ रहे हो, ये भी आपको समझ में आता है, ये भी समझ में आ ही जाएगा, ये तो आएगा। ये हैबिचुएटेड हो चुके हैं सब लोग, है ना, तो हम टाइम बचाते हैं ना। हैंडराइटिंग कंपटीशन थोड़ी चल रहा है, जेई फोड़ना हमें, है ना, बढ़िया फोड़ेंगे सब लोग मिलके, कोई दिक्कत की बात थोड़ी है। ठीक है, क्लियर है, समझ में आएगा, बहुत सही बहुत सही। आगे चलते हैं, बेसिक्स अभी हिट करा देंगे, आगे क्या डायरेक्ट दिखने लगेगी चीजें। अच्छा, इंटीग्रेशन 1/x² dx डायरेक्ट कितना हो गया, बहुत बढ़िया। अगर दिमाग में सोच चुके हो तो कितना है, x बार -2 + 1 अपॉन -2 + 1 कितना हो गया, x की पावर -1 अपॉन -1। डायरेक्ट याद कैसे रखना है, -1/x प्लस c। अच्छा याद करो, 1/x का डिफरेंशिएशन क्या था, 1/x का -1/x²। हाँ, तो इसका इंटीग्रेशन कितना हो जाएगा, -1/x। दिखा, अरे दिखा कि नहीं गया, है ना, सही है। चलें आगे, क्लियर है, सही है ना। लिखते चलो, बढ़िया चलेंगे, डिटेल में चलेंगे चीजें। ओके, अब आ जाते हैं वही सेम, इसी का एक टाइप फटाफट मुझे ये बता दो, 1/2x + 7 होल स्क्वायर। कोई दिक्कत नहीं है, -1/2x + 7 और 1/2, तो 1/2 तो ऊपर 2 आ जाएगा, नहीं समझ में आया, अरे 1/2 तो ऊपर आ जाएगा, डिवाइड में कर देना है। क्लियर है कि नहीं, क्लियर है ना। इधर आएगा, कहाँ है, चलो ये बताओ, इधर आएगा किधर आएगा, 2x + 7 और a लिख देते हैं। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, तो ऊपर आ जाएगा, तो ऊपर आ गया 2 + c, ठीक है। चलो एक पर ठीक है, हाँ नीचे आएगा, नीचे मेरी गलती नीचे आ जाएगा डिवाइड, यही मैं श्योर, हाँ ठीक है -1/x और 1 अपॉन यहाँ पे इंटू 1/2 मल्टीप्लाइड है ना, तो माइनस यहाँ पे आ गया।
ठीक है, प्लस सी, कोई दिक्कत की बात नहीं है। 1 अपॉन, यहाँ पे 1 अपॉन लगा देना बस, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है ठीक है, आगे चलते हैं। ठीक है, ओके। नेक्स्ट नेक्स्ट है, अब याद करो, याद करो, ए एक्स की पावर, ए की पावर एक्स डिफरेंशिएशन क्या था, ए की पावर एक्स है ना, ए की पावर एक्स एल एन ए, अरे 2 की पावर एक्स का कितना था, 2 की पावर एक्स log 2 बोलते थे, मतलब वो ln 2 था, बेसी, याद है कि नहीं। अब अगर इसका इंटीग्रेशन चाहिए तो ये क्या हो जाएगा, डिवाइड। अरे इजी है कि नहीं, है ना। तो इसको नए पेज पे अच्छे से लिखेंगे। तो देखो नया क्या है, नया फॉर्मूला हमारा बन चुका है, ये बन चुका है, इंटीग्रेशन ए की पावर एक्स डी एक्स, किसके रिस्पेक्ट में, एक्स के रिस्पेक्ट में, इज ए की पावर एक्स एल एन ए प्लस सी। आसान है कि नहीं, है ना। चलो मुझे बताओ 2 की पावर एक्स कितना होगा, 2 की पावर एक्स एल एन 2 प्लस सी, है ना। चलो ये बताओ ए की पावर 2x प्लस 3, अरे ए की पावर 2x प्लस 3 क्या होता है, तो पहले ए की पावर एक्स की तरह ट्रीट करूंगा मैं इसको, ए की पावर, अरे मैं बीच में आ रहा हूँ, ए की पावर 2x प्लस 3 बाई एल एन ए। अब 2x प्लस 3 में क्या करना है, डिवाइड बाई 2, तो 1/2। अरे आसान है कि नहीं, बोलो यस और नो गाइस, है ना। चलो अब थोड़ा सा करूँ क्या मैं इसको, सवाल को टफ करूँ, बताओगे पक्का। चलो ए की पावर एक्स बी की पावर एक्स, ये बता दो, डी एक्स है साथ में, ये बता पाओगे। सही है, तो मल्टीप्लाई कर दो, ए बी होल की पावर एक्स, अब इसको सी मान लो ना, अरे सी है तो सी क्या होगा, सी की पावर एक्स का क्या होगा, सी पावर एक्स बाई एल एन सी, सी मतलब ए बी। अब सब बच्चा बच्चा जानता है एल एन ए बी इज एल एन ए प्लस एल एन बी, तो ऐसे भी लिखा हो तो डरने की बात नहीं है। इंटीग्रेशन में इनडेफिनेट में एक और चीज, इनडेफिनेट इंटीग्रेशन में एक और चीज है, आप जब सॉल्व करोगे ना एग्जाम में, पर्टिकुलरली आपके जो भी वीकली टेस्ट वगैरह हो, कोचिंग वगैरह जहां पे भी आप दे रहे हो, ठीक है, तो उसमें एक चीज क्या है, वन थिंग इज इंपॉर्टेंट, फॉर वन क्वेश्चन मल्टीपल आंसर्स आर पॉसिबल, स्पेशली इन ट्रिगो। ट्रिगो हम करेंगे तो मैं बताऊंगा अभी, तो ये भी सही है वो भी सही है, तो उसमें टेंशन लेने की बात नहीं है ना, तो वो ध्यान रखना है। और कितनी बार हम क्या करते हैं, जस्ट अ हैक फॉर एग्जाम, अगर कुछ भी नहीं बन रहा है, टाइम है बहुत ज्यादा, ऑप्शन को डिफरेंशिएट करो। अरे पूछा एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन क्या है, तो बच्चा बच्चा जानता है एक्स क्यूब बाई 3, अब मुझे नहीं आता है फॉर एग्जाम्पल, तो मैं क्या करूंगा, इसको डिफरेंशिएट करूंगा, इसका डिफरेंशिएट 3x² बाई 3x², तो ये आ जाएगा। तो कितनी बार ऐसा भी कर सकते हैं कि ऑप्शन को डिफरेंशिएट करो और इस पे आ जाओ। ये लास्ट केस होना चाहिए आपके एग्जाम के लिए, कि कुछ नहीं समझ में आ रहा है तो ये अप्रोच आप अप्लाई करोगे ना, कोई जेई में तो कोई ऐसा पूछेगा नहीं, और पूछेगा तो बेकार से बेकार, बहुत ही टफ वो हो जाएगा इसका कैलकुलेशन, है ना। बट जस्ट मैं बता रहा हूँ कि एक दिमाग में रहे, है ना। तो कोई एकदम पीएचडी तो हमें करनी नहीं है, हमें ऐसा करना है कि हमारी एग्जाम भी निकले और हमें समझ भी आए, है ना, बीच का रास्ता एकदम, है ना, तो वही वाली बातें। तो हमें स्मार्ट, स्ट्रीट स्मार्ट जैसे बोलते हैं ना, वो भी हमें बनना है। धीरे धीरे आप मुझे बनाओ, मैं आपको बनाता हूँ, ठीक है। चलो ओके, ये हो गई, ये चीजें हो गई, बढ़िया। तो इंटीग्रेशन ए की पावर पी एक्स प्लस क्यू, इसको लिखो, इंटीग्रेशन ए पावर एक्स इज इंटीग्रेशन ए पावर एक्स अपॉन एल एन ए, और इसका इंटीग्रेशन 1/p। अरे आसान है कि नहीं, बोलो यस और नो, है ना, बढ़िया। चले आगे, ठीक है, इस चलो बहुत सही, आगे आते हैं, आगे आगे। और वीडियो शायद थोड़ा सा लेट हो रहा है क्योंकि जस्ट मैं अभी अपने काम से फ्री हुआ, मतलब डेली जॉब है ना, और फिर अभी हम शूट कर रहे हैं और अभी अपलोड कर देंगे ना। नेक्स्ट टाइम सब धीरे धीरे थोड़ा पंचुअल और अच्छे से होंगे। चलो इंटीग्रेशन ई की पावर एक्स बता दो, ई की पावर एक्स, क्यों, क्योंकि डिफरेंशिएशन ऑफ ई की पावर एक्स इज ई की पावर एक्स, तो हर कोई जानता है ई की पावर 2x का कितना होगा, ई की पावर 2x और जो भी है वो डिवाइड में आ जाएगा, आसान है कि नहीं, है ना। अच्छा ई की पावर ax प्लस बी बता दो, ई की पावर ax प्लस बी डिवाइड बाई ए, आसान है कि नहीं, यस और नो गाइस, बहुत ही बढ़िया, है ना। अब ठीक है, समझ में आया ना, पॉज करके देख लेना, मैं थोड़ा आगे आगे चलता हूं। अब है ना, क्वेश्चन में थोड़ा सा घुमा दिया इन्होंने टफ कर दिया, अरे बहुत ही टफ, ई की पावर ln रूट एक्स, अरे सर सब्सटीट्यूशन तो सिखाया नहीं है तो होगा ही नहीं, अरे हम कैसे करें, सब होगा, टेंशन मतलब। एक चीज हमेशा ध्यान रखेंगे हम, ई की पावर ln एक्स ए, कुछ भी चलो टी मान लेते हैं, ये हमेशा होता है टी, है ना। जब भी ये दोनों बेस सेम हो, मतलब ए की पावर लॉग ए बेस बी, अगर ये दोनों सेम होते हैं ना तो ये हमेशा बी हो जाता है। अभी ln मतलब क्या होता है, लॉग बेस क्या है ई, अगर इसको मैं लिखूं ln रूट एक्स, इसको मैं क्या लिख सकता हूं, लॉग बेस ई रूट एक्स, और नीचे भी ई है तो ये कैंसिल हो जाता है, और रूट एक्स कैंसिल मतलब ऐसा मान लो, और मतलब दोनों तरफ लॉग लेके, और वो सब प्रॉपर्टी में नहीं, अभी डेरिवेशन में नहीं चलते हैं, आपको बस ये ध्यान रखना है। तो ये कितना हो गया, इंटीग्रेशन रूट एक्स, इंटीग्रेशन रूट मतलब एक्स की पावर 1/2 प्लस 1, 1/2 प्लस 1, एक्स की पावर
3/2 और 3 और 2 पर आ गया। अब डायरेक्ट याद रहना चाहिए, इंटीग्रेशन एक्स की पावर 3/2 बताओ, एक्स की पावर 3/2 मतलब एक्स की पावर 3/2 प्लस 1 मतलब 5/2, 5/2 खत्म। नहीं समझ में आ रहा, अरे धीरे धीरे हौले हौले 3/2 प्लस 1 2 प्लस 3 है ना, आ रहा है। ऐसे स्पीड बढ़ाएंगे, स्पीड हम सबको धीरे धीरे बढ़ानी है और हम साथ में चलेंगे ना, मैं बढ़ाऊंगा आपकी स्पीड, टेंशन मत लो। ठीक है, क्लियर है, चले आगे। चलो सही है, तो ये क्लियर हो गया है ना, तो इसमें डरने की कोई बात नहीं है। तो ये प्रॉपर्टी आप लिख लेंगे, जो कुछ भी नया आपने सीखा आप फटाफट अपने नोट्स में लिखते चलेंगे। सिर्फ समझ में आ रहा है, मजा आ रहा है, उससे कुछ फायदा नहीं है ना, नोट्स बनाते चलना है, नोट्स बनाने से ही काम होगा और उन्हीं को रिवाइज करने से सिलेक्शन होगा, है ना। वीडियो आप 1000 देख लो, उससे कुछ फायदा नहीं होगा, मतलब बहुत इफेक्टिव फायदा नहीं होगा। ठीक है, चलो अब ये मैंने सिखाया, तो मैं एक और चीज सिखा देता हूँ, बाजू में एक प्रॉपर्टी में लिख देता हूँ। ठीक है, तो आप ना इन दोनों को इंटरचेंज भी कर सकते हैं, अल्टी पल्टी भी कर सकते हैं। इसको लिख सकते हैं सी लॉग ए बी, बेस सेम रखो और इन दोनों को अबा कर सकते हैं, ये भी एक प्रॉपर्टी होती है लॉग की। अभी जस्ट ये आई तो मैं सोचा बता देता हूं। ठीक है, अच्छा ओके, तो अभी हम अच्छा एक बार थोड़ा सा मैं देखता हूं कि कुछ कुछ हमने सीखा है। इंटीग्रेशन एक अलग क्वेश्चन दे दूं, बताओगे मुझे? पक्का पक्का श्योर? ए की पावर एक्स डी है, ये बताओ ये क्या है? ए की पावर एक्स का बच्चा जानता सर, ए की पावर एक्स ln a प्लस सी, दिस इज एब्सोल्युटली रॉन्ग गाइस। हाउ है ना, बेसिक स्ट्रॉन्ग करते हैं हम। अब देखो, अभी यहाँ वेरिएबल क्या है और कांस्टेंट क्या है, सारा गेम उसका है। ए है, किसके रिस्पेक्ट में हो रहा है? ए, तो ए क्या हो गया? ए क्या हो गया? अरे बोल दो, ए क्या हो गया हमारा? वेरिएबल। तो इसको मैं ऐसा लिख सकता हूं एक्स डी एक्स, और एक्स को कुछ नया वेरिएबल मान लो एन, सो एन कांस्टेंट हो गया, सॉरी यहाँ पे कांस्टेंट। इसका इंटीग्रेशन क्या होता है? एक्स की पावर एन प्लस वन अपॉन एन प्लस वन, ये याद है। तो सेम इसका भी क्या हो जाएगा? तो वेरिएबल ए है ए की पावर एक्स प्लस वन अपॉन एक्स प्लस वन। कोई पूछेगा नहीं, जस्ट मैं बता रहा हूं, ऐसा हो जाए तो डरना मत, या कहीं आपके मॉड्यूल में दिख जाए तो ये जो होगा वो ये वेरिएबल होगा, है ना। क्लियर है सबको? श्योर? वापस समझा दूं, ठीक है। ए की पावर एक्स डी ए, इसमें ए वेरिएबल है, तो वेरिएबल की पावर कांस्टेंट होता है, तो वेरिएबल की पावर कांस्टेंट प्लस वन अपॉन कांस्टेंट प्लस वन। अगर कांस्टेंट की पावर वेरिएबल होता है, डी एक्स है, तो ए की पावर एक्स बाई एल एन ए होता है। यहाँ पे एक्स नहीं है, यहाँ पे ए है। समझ में आया सबको, है ना? ठीक है, चलें आगे। ओके, चलो बढ़िया, बहुत बढ़िया गाइस। चलिए आगे चलते हैं। इसी के साथ हमारे स्क्रीन के सामने है ना। चलो ये तो आपने बता ही लिया था, सब लोग स्मार्ट थे ही। तो मुझे ये बता दो इस क्वेश्चन में, अभी तक आया नहीं मैंने कहा। हाँ, तो देखो इसमें एक जल्दी से बता दो, इंटीग्रेशन रूट 2x प्लस 3। अरे रूट x का क्या होता है? x की पावर 3/2 2x प्लस 3, है ना? हाँ कि ना बोलो। अच्छा, और 2x प्लस 3 का डिवाइड बाई 2। अरे जो भी है उसको डिवाइड करेंगे कि नहीं करेंगे? कैंसिल वैंसल होते रहेगा। समझ में आ रहा? हाँ, ये क्यों कराया अभी बता रहा हूँ, इसके लिए कराया। इंटीग्रेशन 1 अपॉन रूट 3x प्लस 4 माइनस रूट 3x माइनस 4। इसको देख के किसकी फीलिंग आ रही है? ये तो सर सिखाया नहीं। अरे किसकी फीलिंग आ रही है? जल्दी बोल दो। रैशनलाइजेशन, हाँ कि ना? दिखा दिखा दिखा, अभी कर देते हैं रैशनलाइजेशन, क्या डरने की बात है। रूट है 3x प्लस 4। देखो इंटीग्रेशन में ना एक चीज ध्यान रखना, ये समझा देता हूं फिर। 3x प्लस 4 प्लस 3x प्लस 4, 3x प्लस 4 प्लस 3x प्लस 4। अच्छा, और ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज ए माइनस बी, तो नीचे क्या होगा? दिस इज ए माइनस बी, ए प्लस बी। फॉर्मूला क्या होता है? ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, स्क्वायर से रूट कैंसिल, 3x प्लस 4 माइनस 3x माइनस 4। जिनको डायरेक्ट दिखा डायरेक्ट कैंसिल करें, बाकी ओपन करें। डायरेक्ट में ये 3x कैंसिल होता है, माइनस 3x प्लस 4, 4 प्लस 4 8, नीचे क्या आ गया? 8, ऊपर ये पूरा है। तो इंटीग्रेशन नीचे 8 है, उसको बाहर लिखेंगे। कभी भी डिफरेंशिएशन में याद होगा आपको, जैसे पूछा 4x स्क्वायर, इसका डिफरेंशिएशन क्या है? तो 4 को हटा लो, इसका डिफरेंशिएशन कर लो, 4 इंटू 2x, 8x हो गया। सिमिलरली 4x स्क्वायर इंटीग्रेशन करना है, जो भी कांस्टेंट है उसको बाहर कर लो, x स्क्वायर का डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन x क्यूब बाई 3। समझ में आया? तो जो भी कांस्टेंट दिखे उसको हटा लेना है, डरने की कोई बात नहीं है। ठीक है गाइस? यस गाइस? अरे बोलो बोलो, चल 1/8 ऊपर ये है, तो पहला है 3x प्लस 4 और प्लस हुआ है, तो dx प्लस इंटीग्रेशन 3x प्लस प्लस दोनों लिख दिया क्या मैंने? एक जगह माइनस कर देता हूं, यहां माइनस कर देता हूं, है ना। अब मैंने एक चीज और आपको धीरे से समझा दी। क्या समझा दी?
कि इंटीग्रेशन अगर दो टर्म हो तो उनको प्लस या माइनस हो तो अलग अलग कर सकते हैं, मल्टीप्लाई में अलग नहीं करना है ना, तो इंटीग्रेशन अलग अलग प्लस माइनस में कर सकते हैं। अच्छा अभी अभी सिखाया रूट एक्स का अरे बोल दो एक्स के पावर 3/2 अपॉन 3/2, हाँ कि ना, तो ये हो गया 3x 1/8 भारी है ना कि पावर 3/2 अपॉन 3 और 2 ऊपर लिख दूं, यहां लिख दूं, ठीक है, और 3x का 1/3, क्या बात है गाइस, बहुत बढ़िया। इसका क्या हो गया 3x माइनस 4 की पावर 3/2 और इसका 1/3, जो भी है सॉल्व कर लेंगे, छोड़ दो। इंटीग्रेशन में आंसर बहुत बड़े जाएंगे, डरने की कोई जरूरत नहीं है, मेहनत करनी पड़ेगी, वो हम करेंगे साथ में, बट है ना लॉजिकली बहुत होगा, मजा बहुत आएगा, ऐसा नहीं कि बहुत ही टफ हो गया। जैसे पीएनसी जिसने सॉल्व किया उनको पता है आंसर 3-4 लाइन का होता है, बट 3-4 लाइन सोचने में बहुत मेहनत लग जाती है। इसमें कैलकुलेशन थोड़ा होगा, बट एलजेब्रा ही एलजेब्रा होगा, ट्रिगो वगैरह सब होगा, तो मजा आएगा सॉल्व करने में। तो गिव अप नहीं करना है, इस वजह से बच्चे गिव अप कर देते हैं, वो हम नहीं करेंगे, ठीक है। चलो है ना, अभी बने रहना है साथ में, इधर उधर कहीं नहीं, फोकस गाइस फोकस, समझ में आ रहा है, ठीक है, ओके। जल्दी से ये बता देंगे 2 की पावर x प्लस 5 की पावर x अपॉन 2 की पावर x इंटू 5 की पावर x dx, ये तो बताया नहीं, अभी सीखेंगे। दिखा इंडिविजुअल अलग अलग कर देते हैं, तो एक बार मैं लिखता हूं 2 की पावर x 2 की पावर x 5 की पावर x 5 की पावर x 2 की पावर x 5 की पावर x dx किया साइड में है ना, कैंसिल, इंटीग्रेशन 1/5 की पावर x प्लस इंटीग्रेशन 1/2 की पावर x। अब a की पावर x a की पावर x का इंटीग्रेशन a की पावर x बाई ln a, तो ये हो गया 1/5 की पावर x ln 1/5 को 5 की पावर -1 लिखूं, किसी को प्रॉब्लम है लिख सकता हूं, है ना गाइस, माइनस आ गया तो माइनस है ना, प्लस ये सब बता सकते हैं 1/2 की पावर x ln 2 और ये माइनस। अच्छा तो सर क्या इसको पहले डायरेक्ट कर सकते हैं, ऑब्वियसली कर सकते हैं, पहले क्यों नहीं किया, मैं चाहता था आप दोनों तरीके से सोचें, मतलब इसको मैं ये लिख दूं सर, हाँ लिखो 5 की पावर -x प्लस 2 की पावर -x, और 5 की पावर -x क्या है, 5 की पावर लीनियर 5 की पावर x अपॉन ln 5। अच्छा और ये माइनस कहां से आया, अरे माइनस कोफिशिएंट कितना है -1, तो आगे 1 अपॉन -1 आएगा कि नहीं आएगा, आएगा सर, दिखा मजा आया कि नहीं आया, अरे दिखेगा सब दिखेगा, अभी मजा आएगा, टेंशन मत लो, है ना, इजी है बना, ठीक है, चलें आगे, ठीक है। देखो बेसिक से चलेंगे हम हमेशा, और क्वेश्चन भी उठाते रहेंगे, अच्छा लेवल पे भी जाएंगे, तो गिव अप किसी पे नहीं करना है, जितना समझ में आए समझते चलना है, फील लेते चलना है, आगे चलना है। चलो टाइम होते जा रहा है हमारा बहुत ही फास्ट, कोई दिक्कत नहीं है, करेंगे कुछ है ना, थोड़ा सवाल का लेवल भी बढ़ाएंगे हम। क्वेश्चन है e की पावर 5x प्लस e की पावर 2x, ये 2 है, e की पावर x प्लस e की पावर -x, ये क्वेश्चन में पूछ लिया। अब देखो पहली चीज तो क्या है, अरे तो सर पढ़ाई नहीं, इंडिविजुअल अलग भी नहीं होगा, अब क्या करेंगे, अरे कुछ तो करना पड़ेगा ना, ऐसे कैसे होगा, ठीक है, क्या करेंगे गाइस, कुछ तो करते हैं। सर इसको मुझे मन हो रहा है कि मैं डिवाइड कर दो e की पावर x प्लस इसको 1/ax लिख दो, ये कितना हो गया e की पावर 2x प्लस 1 अपॉन e की पावर x, ठीक है, ये डिनोमिनेटर में हो गया। अच्छा तो लिखते हैं e की पावर 2x प्लस 1 अपॉन e की पावर x, सर ये ऊपर आएगा, ऊपर ले लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। इसमें सर कुछ कॉमन दिख रहा है, e की पावर 2x, ये 3 है, सॉरी है ना 3 है, e की पावर 3x ले लो कॉमन, अंदर क्या बचेगा e की पावर 2x प्लस 1, नहीं समझ में आया, अरे 5 है 3 ले लिया तो 2 बच गया ना, ये कैंसिल हो गया, सर ये ऊपर आ जाएगा, e की पावर लिख देता हूँ 3x इंटू e की पावर x विच इज e की पावर 4x, अरे सर ये तो फेवरेट है हमारा, e की पावर 4x मतलब e की पावर 4x, और 4x का 4, नहीं समझ में आया, अरे आसान है कि नहीं, है ना, हाँ समझ तो आया, ये ऊपर आता है, हाँ ऊपर आता है, एक बार रेशियो बता दूंगा, कोई दिक्कत नहीं, पहले ये समझ ले हम, है ना, आया मैं। अच्छा सर कुछ और भी कर सकते हैं क्या, हाँ कर सकते हैं ना, ये मेथड 1, अब मेथड 2 सीखना, सुनो पहले सुन लो फिर एक साथ लिख लेना, पॉज करके लिखो, वीडियो है, क्या दिक्कत है, आपके साथ हमेशा मैं हूं आपके साथ, है ना, टेंशन नहीं लेना। चलो सेकंड क्या है, अब क्या कर सकते हैं, अच्छा ओके सर क्या इसमें e की पावर 4x कॉमन लूं क्या, मैं ले लो, e की पावर 4x में 5 में से 4 गया तो e की पावर x बच गया, ठीक है। अब 4 तो सर मैं कॉमन ले ही नहीं सकता, क्यों नहीं ले सकता ना, e की पावर 4x डिवाइड और मल्टीप्लाई कर दो e की पावर 3x के साथ, तो 4x कॉमन ले लिया, हाँ तो e की पावर 3x अपॉन 4x कितना बचा, 3 - 4 -1, ये बचा, हाँ देखो करके देखो, डिवाइड करो, पॉज करके करना है ना, ऐसा नहीं, हाँ बनना चाहिए, कैंसिल, अरे सेम आ गया, क्या बात है, नहीं आ सकता है ना, तो करना है, एक सेकंड में बीच में आ गया, तो खुद को भी करना ही है, सेम ही आंसर आया, हो सकता है कितनी बार मैं भी कहीं अटक जाऊं, गलत लिख दूं ना, इंसान हूं, हो सकता है, कोई दिक्कत नहीं है ना, हम सब इंसान है, सबसे गलती होती है, ठीक है, तो गलती मानने वाला और बड़ा आदमी तो ना, तो हो सकता है, तो आप मुझे कमेंट्स में हमेशा बताना, कोई प्रॉब्लम नहीं मुझे, बट मैं बता रहा हूँ ट्राई कर रहा है,
सर मुझे हाँ हाँ करके एज्यूम नहीं करना है। जब तक आप हाथ पेन नहीं चलाओगे ना तो नहीं होगा, है ना। मैथ्स प्रैक्टिस है, समझ में आ रहा वो अलग है, लिखना भी है, साथ साथ में लिखते रहना। देख देख के भी लिखो चलेगा, बट समझ में तब आएगा कि अच्छा कुछ लिख रहे हैं, कुछ आ रहा है दिमाग में घुस रहा है ना। चलो आए और लेवल बढ़ाएं, बढ़ाएं, ठीक है सब मेरे साथ। ओके, थोड़ा अलग, थोड़ा अलग। एक्स अपॉन ए प्लस बी एक्स। ओ अब ध्यान से फोकस, है ना। लास्ट 3-4 क्वेश्चन लेने वाला है, 15 मिनट और अप्रॉक्स। पहली क्लास है तो समझ में आना चाहिए, ठीक है। अब 1 अपॉन, मैं क्या कर रहा हूं ध्यान से सुनना, इधर क्या है बी एक्स, तो मैं क्या बी से डिवाइड और मल्टीप्लाई कर सकता हूं? किसी को कोई आपत्ति? एनी प्रॉब्लम? एनीवन हैविंग एनी प्रॉब्लम हियर? नो सर, बी तो कैंसिल हो गया तो हमें चलेगा। अब कोई आगे सोच सकता है नेक्स्ट स्टेप क्या है? अरे सोचो, सेम कैसे बना सकता हूं? मुझे ए चाहिए, क्या ए क्वेश्चन में था? नहीं, तो अगर मैंने प्लस किया तो क्या करना पड़ेगा? अरे बहुत बढ़िया यार, इतने स्मार्ट बच्चे हैं हमारे पास, ठीक है। 1 अपॉन बी, अब इंडिविजुअल सेपरेट कर लेंगे। हाँ सर क्या दिक्कत है? ए प्लस बी एक्स अपॉन ए प्लस बी एक्स इंटीग्रेशन माइनस ए को आगे लिख लेते हैं 1 अपॉन ए प्लस बी एक्स, ठीक है। डी एक्स तो ठीक है चलते रहेगा। अब ये कैंसिल हो गया, 1 अपॉन बी। सर इंटीग्रेशन डी एक्स तो पढ़ाया नहीं। अरे रे अरे बताया तो था, इंटीग्रेशन 1 डी एक्स, 1 का क्या होता है? एक्स, जो भी होगा उसका होता है। अरे फिजिक्स में देखो, फिजिक्स में क्या बोलते थे? छोटा छोटा एक डी एक्स लेते थे, गोल घुमा देते थे, डी एक्स कंप्लीट हो जाता था डी एक्स। अरे देखो देखो फिजिक्स में पढ़ाओ सर नहीं पढ़ा, कोई नहीं। इंटीग्रेशन डी एक्स कितना हो गया? एक्स माइनस ए आगे कांस्टेंट, इंटीग्रेशन 1 बाई लीनियर 1 बाई एक्स का एल एन एक्स, तो जो भी है अंदर रख देंगे, तो इंटू एल एन ए प्लस ए बी है। हैंड राइटिंग पे थोड़ा सा प्लीज ध्यान रखना, ठीक है। अच्छा ये हो गया। नहीं सर आपने कुछ तो और भी बोला था, लीनियर में जो डिग्री जो कोफिशिएंट है वो डिवाइड में। अरे क्या बात है, खत्म, बस ये करना है, बस लिख दो। ये कितना हो गया? एक्स बाई बी माइनस ए अपॉन बी स्क्वायर एल एन मॉड ए प्लस बी एक्स। अरे सर एक को सी लिख देता हूँ, लिख दो ना, क्या दिक्कत है? समझ में आया कि नहीं आया? एक्स माइनस 3 एक्स एक्स कैंसिल, जिसको दिख गया, -3 + 2 -1 या 1, इसमें से सब्ट्रैक्ट कर दोगे तो 1 या फिर -1। तो जो भी डिफरेंस अगर एक नंबर आ जाए तो उसको डिवाइड मल्टीप्लाई कर दो। मतलब क्या हुआ? इनका डिफरेंस कितने का है? डिफरेंस डिफ इक्वल टू 1। अब इसको ऊपर लिख दो, बस खत्म। खत्म कैसे सर, समझ नहीं आया? अरे इसको इसमें से माइनस करता हूं मैं, x माइनस 2 माइनस एक्स माइनस 3 लिख सकता हूं क्या 1 को? अरे ये -1 है तो इनका उल्टा करेंगे तो 1 बन गया। हाँ अब क्या करेंगे? अब बताओ बताओ, मुझे तो नहीं आता आगे, आप मुझे सिखाओ। अरे बोलो बोलो, देख रहे हो फोन टैबलेट लैपटॉप जिसमें भी, है ना। अब क्या करेंगे? इंडिविजुअल। अरे क्या स्मार्ट, देखो स्मार्टनेस तो भाई कोई कमी है क्या हमारे पास? x माइनस टू कैंसिल, तो डायरेक्ट लिखो 1 अपॉन एक्स माइनस 3 माइनस इंटीग्रेशन x माइनस 1 अपॉन एक्स माइनस 2, है ना। कुछ क्यूट बच्चे हो सकते हैं कि ये कैंसिल कर दे और ये कैंसिल कर दे, 1 माइनस 1 अपॉन 0, ये नहीं करें प्लीज, है ना। ये बहुत बड़ा पाप है, इसका हम ध्यान रखेंगे। dx ठीक है। तो ये वीडियो, ये क्वेश्चन क्या हो गया? इंटीग्रेशन 1 अपॉन एल एक्स 1 अपॉन एक्स लॉग एक्स। सर इसमें आप डिवाइड भी करोगे? कहाँ करें? कोफिशिएंट कितना 1 लिखने की जरूरत है क्या? नहीं, अरे तो कहता हूँ फिर क्या, एल एन एक्स माइनस 2। अच्छा ये एल एन क्या लॉग ए माइनस लॉग भी लगा सकता हूँ क्या मैं? हाँ बिल्कुल लगाओ ना, किसने मना किया? लॉग एक्स माइनस 3 अपॉन एक्स माइनस 2। ओह सर ये तो मैंने एक फॉर्मूला पढ़ा है क्वाड्रेटिक। हाँ वही है सब वही है। अच्छा वो ऐसे क्या आता है? हाँ अभी हमने पढ़ा नहीं है बट मैं बता रहा हूँ ऐसे कर सकते हैं। अच्छा तो ठीक है सर। अच्छा मेरे मन में क्वेश्चन आ रहा है कि अगर मैं ये कर दूं x माइनस 4 और x माइनस 7 है, अब सर यहाँ तो डिफरेंस 3 का आ गया, तो कर ही नहीं सकते। अरे क्यों नहीं कर सकते हैं? 3 डिवाइड मल्टीप्लाई नहीं कर सकते क्या? नहीं सिखाया क्या? सिखाया ना। फिर इसको क्या लिख देंगे सर? इसको लिख देंगे x माइनस 4 माइनस एक्स माइनस 7। हाँ अरे सर क्या बात है। अच्छा मुझे ये बताओ किससे करेंगे, ना ये बताना। 1। अरे सर कुछ करने की जरूरत नहीं, अरे ध्यान से देखो, डिफरेंस कितना होगा? 3 माइनस ऑफ -2 5। ओह यस गॉट इट, है ना। क्या बात है, सब सही कर रहे हैं, मजा आ रहा है। चलो आते हैं अब एक थोड़ा सा हेवी है ना, थोड़ा हेवी डालते हैं। क्वेश्चन में x की पावर 4 अपॉन x की पावर 4 प्लस 1, ठीक है। इसके पहले मैं थोड़ी सी आपको यूक्लिड जी के पास ले जाता हूं। यूक्लिड जी ने क्या कहा था? यूक्लिड जी ने ये कहा था कि अगर आप 9 को डिवाइड करते हैं 4 से तो इसको बोलते हैं डिवाइजर, इसको बोलते हैं डिविडेंट, इसको बोलते हैं रिमाइंडर, ये होता है कोशेंट, ठीक है। तो डिविडेंट इज इक्वल टू डिवाइजर इंटू कोशेंट प्लस 1, ये बच्चा जानता है ना। ए इज इक्वल टू बी क्यू प्लस आर, सब जानते हैं। यस है ना, बहुत बढ़िया, ये याद है सबको। सेम चीज हम यहां पे करेंगे। मतलब क्या हुआ? इफ दिस इज ऑफ दिस फॉर्म
अगर कभी भी कोई दो रैशनल नंबर गिवन हो, है ना, रैशनल पॉलिनोमियल गिवन हो ऐसा, और आपको दिख रहा है कि ऊपर वाले की जो डिग्री है ना, इसकी डिग्री लिख देता हूं ना, डिग्री इज ग्रेटर देन और इक्वल टू डिग्री क्यू एक्स, नीचे वाले से डिग्री अगर ज्यादा हो जाए, क्वेश्चन मैंने गलत कर दिया, इसको मैं चेंज कर लेता हूं। हाँ, अगर ऊपर वाले की डिग्री नीचे से डिग्री से ज्यादा हो जाए या बराबर हो जाए, आप हमेशा क्या अप्लाई करोगे? डिवीजन। अब डिवीजन अप्लाई करो, क्वेश्चन बढ़िया सॉल्व होगा। आईआईटी के बहुत पुराने क्वेश्चंस में पूछा गया, ठीक है, तो आपके लिए इजी होगा। अरे सर समझ नहीं आया, मतलब इसको इससे डिवाइड कर दूं, हाँ, पी को क्यू से डिवाइड करूँ, हाँ, तो पी को क्यू से डिवाइड करोगे तो पी क्या होगा? क्यू इंटू कुछ क्वेश्चन आ जाएगा, हाँ, क्वेश्चन को मान लेते हैं ए लिख लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं, प्लस रिमाइंडर कुछ आ जाएगा। अच्छा, तो मैं इसको ऐसे लिख दूंगा, फिर क्यू क्यू कैंसिल करके कुछ करेंगे, हाँ, किसी को समझ में आया? बहुतों को नहीं है, अभी हम करते हैं ना, सब दिखेगा आपको, मैं हूं ना, ठीक है। लास्ट क्वेश्चन है सर पक्का? हाँ, बस इसका बाद रिवीजन, फिर एसएलक्यू खत्म, लास्ट तक रुकेंगे हम, है ना, लास्ट तक रुकेंगे, इतनी देर रुकें तो इतनी देर कर सकते हैं हम अपने लिए, ठीक है। चलो ओके, तो इससे मैं क्या करूंगा, तो पहले इसको डिवाइड कर रहे हैं मुझे x+1 से। सर ये डिवीजन तो हमने बचपन में सीखा, वापस सीखते हैं, इसको इससे डिवाइड करो, यहाँ कर देता हूँ, x⁴ कितना है? x3, जो डिवाइड करते हो यहाँ पे लिखो, ठीक है। अब इसको इस पूरे से मल्टीप्लाई करो, मतलब x³ को सर x+1 से पूरे से मल्टीप्लाई करेंगे, हाँ, x⁴ प्लस x³। अब देखो मैं बेसिक भी बता दे रहा हूँ, फास्ट भी बता रहा हूँ, तो जो स्मार्ट बच्चा है उसको प्रॉब्लम भी नहीं होगी, और जहां थोड़ा सा हमें काम करने की जरूरत है जिन बच्चों पे, वो उनका भी भला हो जाएगा, ठीक है। मतलब वो भी सीखे ना, सबको सीखने का हक है, हम सब एक साथ चलेंगे, सबका साथ सबका विकास। ये हो गया x³। अब क्या करना है? माइनस, माइनस प्लस का हो गया माइनस, कैंसिल, अरे बोलो माइनस x³। ओह, अब इसको क्या करेंगे? वापस इससे डिवाइड, हाँ कर दो, माइनस x³ डिवाइड बाई x कितना गया? -x², या -x²। अब सर -x² किससे मल्टीप्लाई करोगे? बिल्कुल -x³ -x²। अब साइन चेंज, ये कैंसिल, ये हो गया -x², यहां लिख देता हूं -x², ठीक है। अच्छा, अब -x² किससे फिर डिवाइड करेंगे? हाँ कर देते हैं, -x, तो यहाँ पे आ जाएगा, एक सेकेंड, कुछ तो दिक्कत कर दी मैंने, माइनस माइनस प्लस हो गया, माय बैड, सॉरी गाइस, प्लस x, ठीक है। तो प्लस x को इससे कर दो सर, ये तो x² प्लस x होगा, इसमें क्या है? ये माइनस है माइनस, ये हो गया -x। अच्छा, तो -x को फिर आप डिवाइड करोगे x से, तो -1, हाँ करेंगे तो सही। तो मैं यहाँ लिख देता हूँ -x, थोड़ा सा जगह का प्रॉब्लम हो गया, कोई दिक्कत नहीं, -x और फिर -1, माइनस माइनस प्लस 1। अच्छा, ये रिमाइंडर आ गया, हाँ आ गया, ये क्वेश्चन आ गया, हाँ सर। अभी आपने बताया था कि इसको आप क्या लिख सकते हो सर, थोड़ा सा खौच-पौच हो रहा है, कोई नहीं, थोड़ा सा फोकस। इसको क्या लिख सकते हैं? डिविडेंड इज डिवाइजर इनटू क्वोशिएंट प्लस रिमाइंडर। अच्छा सर, एक बार आगे दिखा दो क्या किया था यहाँ। हाँ, तो क्या बताया था? डिविडेंड जिसको डिवाइड कर, सॉरी डिविडेंड, हाँ, डिविडेंड इज इक्वल टू डिवाइजर इनटू क्वोशिएंट प्लस रिमाइंडर, इसको इससे मल्टीप्लाई करके ऐड कर दो, 4 इंटू प्लस, है ना सर, ये समझ में आया था। ये देखो, तो ये क्या है? ये सर क्वोशिएंट दिख रहा है, ये सर जिससे डिवाइड के डिवाइजर है, और 1 आपका रिमाइंडर है, तो ये लिखोगे, हाँ लिखेंगे। इसके जगह मैं लिख रहा हूँ ना, तो ध्यान से सुनना, इंटीग्रेशन x³ -x² प्लस x+1 इंटू x+1+1, ये लिख दिया। हाँ, अब सर डिवाइड किससे था? x+1 से। सर अब मुझे दिख रहा है नेक्स्ट स्टेप क्या है? क्या है नेक्स्ट स्टेप? सर मैं इंडिविजुअल खेल लूंगा, खेल लो, क्या दिक्कत है? इसको मिटा दूं, है ना, समझ गए हैं? अरे मिट जा भाई मेरे, 50-45 आ गया, थोड़ा सा स्पीड। देखो अभी मैं इंडिविजुअल लिखता हूं, तो ये टर्म कैंसिल होगा, सिर्फ ये बचेगा, इंटीग्रेशन x³ -x² प्लस x+1, ये बचेगा, प्लस इंटीग्रेशन, अच्छा ये इधर भी तो आएगा ना सर? हाँ आएगा ना, क्यों नहीं आएगा? अब सर ये इतना बड़ा टफ है, अरे क्या है, 1 सेकंड का क्वेश्चन है। इंटीग्रेशन x³ का बोलो +1 इसका x³/3 सर। अच्छा इतना इजी, x का कितना? x²/2, और 1 का सर क्या होता है? 1 का तो पता ही नहीं, अरे 1 कितना होता है? अरे 1 x⁴ ना, तो +1/1, अच्छा 0+1 तो x होता है, हाँ, क्योंकि x का डिफरेंशिएशन 1, तो 1 का इंटीग्रेशन x, ओ हाँ, और क्या सर, ये तो बढ़िया है। कुछ तो मैंने साइन में अबड़बड़ किया है क्या, देख लेता हूँ मैं। यहाँ -1 था, यहाँ -1 कर देता हूँ मैं, -1 है, वो थोड़ा सा उतना आप मुझे छूट देना प्लीज, अगर मैं कहीं कुछ गलत कर दूँ। लाइव क्लास में वरना कोई बच्चा मुझे बता देता है, सिखाते हैं ना, बच्चे सिखाते हैं, आज टीचर्स डे, तो बच्चे से मैं बहुत सीखता हूँ, है ना, तो आप भी टीचर ही हमारे, ठीक है। तो -x प्लस इंटीग्रेशन 1/x+1, कितना हो गया? 1/x ln x, ln x+1, और इसका कोफिशिएंट कितना? 1 + c। ओ इतना बड़ा आंसर बहुत बड़े होंगे, बट टफ नहीं है ना। हाँ, क्या करना है कि ये बड़ा है इससे, तो सर इसको डिवाइड करना है, कुछ तो आपने डिवाइड किया, मुझे समझ में आया, मैं बैठ के अच्छे से लिख लूंगा, जिसको नहीं आया, ठीक है। तो हाँ सर मुझे समझ में आया, फिर इंडिविजुअल लिखेंगे, कैंसिल होगा, इसको इंडिविजुअल सॉल्व कर लेंगे, और इसको कर लेंगे, हाँ समझ में आया, चलो बढ़िया है सर।
अच्छा लगा, अच्छा लगा, अच्छा लगा। तो सर आप बोल रहे हो इक्वल टू के लिए भी था, तो आपने बोला कि ये क्वेश्चन में भी मैं कर सकता था, कर सकता था, कैसे करके दिखाओ सर। ठीक है, करते हैं। ए प्लस बी एक्स, बहुत फास्ट, जिसको वो मेथड समझ में आया बढ़िया, जिसको ये आया वो भी बढ़िया। तो सर यहाँ पे क्या आएगा, पहले इन दोनों को डिवाइड करो ना, एक्स अपॉन बी एक्स कितना है, 1/, अच्छा 1/b आएगा, ठीक है 1/b, 1/b को इससे मल्टीप्लाई कर दूंगा मैं, हाँ तो 1/b इंटू दिस, तो ये तो हो गया एक्स, अरे 1/b इंटू ए प्लस बी एक्स करना है, तो ये तो होगा ए बी प्लस एक्स, एक्स प्लस ए बी लिख दूं। अब सर माइनस कर दोगे आप, कितना आ गया माइनस ए बी, ठीक है। तो एक्स को क्या लिखोगे, एक्स को लिखेंगे ए प्लस बी एक्स, ये इंटू ये 1/b माइनस प्लस मतलब रिमाइंडर। अब डिवाइड क्या करना है, ए प्लस बी एक्स डिवाइड ए प्लस बी एक्स, अच्छा तो ये तो 1/b बच गया सर, 1/b का तो कुछ होता ही नहीं है, अरे 1/b को आगे रखो और 1 का डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन x, अच्छा तो x/b हो गया, और ये क्या हो गया सर a/b और इंटीग्रेशन 1 अपॉन ए प्लस बी एक्स। इसका तो सर आपने कुछ ln बताया था, हाँ ln a प्लस बी एक्स, और सर यहाँ पे b आ जाएगा b स्क्वायर, तो x/b माइनस a/b स्क्वायर ln a प्लस बी एक्स। ऐसा कुछ पढ़ाया था कि सर आपने, देख लेता हूँ मैं भी वेरीफाई कर लेता हूँ, मुझे भी थोड़ी सी खुशी मिले सर। x/b माइनस, ओ सेम है यार, तुम यार मानते नहीं हो, ठीक है समझ में आया। चलो बहुत ही बढ़िया से, कुछ बहुत महान लोगों ने इस पे काम की है, तो उनके थ्रू आज हमें मौका मिल रहा है कि हम ये काम आपको रिप्रेजेंट कर पाए ना। चलो है ना, कुछ बहुत ही पता ना जेम लोग, उन्होंने इस पे काम किया है, मतलब ये प्रोसीजर एंड एवरीथिंग, ये फ्लो है ना, तो हम उन्हें फॉलो करते हैं, तो ये अच्छी बात है। ठीक है, तो चलो आगे आ जाते हैं। तो पॉइंट समझ में आ चुका है, ये क्लियर है हमें, ओके। तो बस ठीक है, अब रिवाइज कर लेंगे सर, और फटाफट ये खत्म, 50 मिनट्स तो हो गया, तो फटाफट बहुत ही फास्ट करें, सब सब साथ देंगे ना मेरा, हाँ 50 हो जाएगा सर, कोई दिक्कत नहीं है ना, दिक्कत नहीं, हम अभी तक रुकेंगे, लास्ट तक रुकेंगे। चलो, लर्निंग इज नेवर डन विदाउट एरर्स एंड डिफीट, लाइफ में एरर होता रहेगा सर, कोई दिक्कत नहीं, हम सीखते रहेंगे, जीतते रहेंगे ना, हर कोई। फिर ठीक है, ये सब तो ठीक है। अब इंटीग्रेशन रिवर्स ऑफ डिफरेंशिएशन, सर आपने दो चीज बताई, एक तो एंटी डेरिवेटिव और एक और क्या प्रिमिटिव, प्रिमिटिव मतलब इंटीग्रेशन, प्रिमिटिव मतलब इंटीग्रेशन, हाँ। अब ये क्या होता है इंटीग्रेशन ऑफ कांस्टेंट, इसको बोलता है आर्बिट्री कांस्टेंट, हर क्वेश्चन में चेंज होगा, ठीक है। इंडेफिनिट इंटीग्रेशन ग्राफ में क्या रिप्रेजेंट करता है, फैमिली ऑफ कर्व, क्योंकि सी कुछ भी हो सकता है, इंटीग्रेशन कांस्टेंट, और कोई भी एक पॉइंट पे देखेंगे तो वहां स्लोप सेम होगी, अच्छा ठीक है, बढ़िया है सर, समझ में आ रहा है। फिर ये आपने एक समझाया, एक्स स्क्वायर प्लस 1 को टी ले लो, तो ये कुछ हाँ समझ में तो आया सर, ठीक है समझ गया मैं, ओके। फिर फॉर्मूला एक्स की पावर डायरेक्ट किस पाते हैं, एन का एक्स की पावर एन प्लस वन अपॉन एन प्लस वन, 1/x ln x, सेम लीनियर पे लगेगा, जो x पे लगेगा वो लीनियर पे लगेगा, n -1 नहीं होना चाहिए, 1 -1 होगा तो ये हमने देख लिया, ठीक है सर, बिल्कुल समझ में आया। ये पावर 4 प्लस 1 1/2, ठीक है, बिल्कुल समझ रहे हैं, बिल्कुल सोच पा रहे हैं। 1/x स्क्वायर कितना हो गया, -1/x, वैसे ये सब, हाँ ठीक है। इंटीग्रेशन a की पावर x कितना हो गया, हाँ इंटीग्रेशन a की पावर x बाई ln a, ठीक है, बिल्कुल समझ पा रहे हैं। ऐसा कुछ भी कांस्टेंट है तो डरना नहीं डरना है ना, यहाँ p है तो 1/p, ठीक है, समझ में आ रहा है, हाँ समझ में आ रहा है सर, बढ़िया, ठीक है, 1 मिनट ऊपर हो जाएगा, कोई दिक्कत की बात नहीं है। फिर हमने e की पावर x सीख लिया, e की पावर 2x जो भी डिवाइड बाई 2 हो जाएगा, ठीक है, डरने की बात नहीं है, ठीक है, आगे काफी ठीक है बोलता हूँ मैं। अभी a log b a, अगर ये सेम हो तो कैंसिल कर दो इसको और इसको b लिख दो, ln मतलब बेस e होता है, तो e कैंसिल, इसको t लिख दो, तो इसको रूट x कितना हो गया, x की पावर 3/2 मतलब 2/3 है ना, ओके। a की पावर x ये तो सीख गए हम, ये भी हमें आता है, हाँ ये ध्यान रखना है dA है तो a के रिस्पेक्ट में है, तो ये वेरिएबल है x और x कांस्टेंट है, तो कांस्टेंट की पावर ये, तो ये गलत होगा, इसको हम ऐसे ट्रीट करेंगे, a की पावर x प्लस 1 अपन x प्लस 1, है ना, ये ध्यान रखना, कोई पूछेगा नहीं बट ठीक है, आप ध्यान रखो ना, टेंशन क्यों लेना उसमें, पता रखने में क्या दिक्कत है। ये सीधा दिख गया, रैशनलाइजेशन खत्म क्वेश्चन, और डिवाइड में ये भूलना मत, इसमें इंडिविजुअल सेपरेट, ठीक है, दिखा सर। फिर कुछ और चीजें भी देखी थी हमने, हाँ इसमें क्या करना है, कॉमन ले लो सर एक, या तो इसका एलसीएम ले लो फिर कैंसिल कर दो, या फिर ऊपर से e की पावर 4x कॉमन ले लो, तो कुछ दिखेगा, क्योंकि इनमें गैप 2 का है, 1 और -1 में गैप 2 का है, इनमें भी गैप 2 का है ना, तो ऐसा भी थोड़ा सोच सकते हैं। अच्छा इसमें क्या किया सर, इसमें पहले डिवाइड कर दिया, फिर प्लस माइनस करके इसको सेम बनाने की कोशिश करी, दिखा सर, दिखा, बढ़िया था सवाल। इसमें अलग अलग किया, आप सेम है तो डिफरेंस देखो, 1 का है 2 का जो भी, उससे डिवाइड मल्टीप्लाई कर दो, x कैंसिल हो जाना चाहिए ना, वो पॉइंट है, तो ऐसा लिखो फिर इंडिविजुअल कर लो, ठीक है सर, ये भी बढ़िया एक अप्रोच है, अच्छी काम आई आगे। और ये डिग्री ज्यादा हो इससे तो डिवाइड करो फिर इंडिविजुअल लिखो, अलग अलग कर लो, समझ में आया, ठीक है, चलो बढ़िया, तो रिवाइज हो चुका है। आ जाते हैं SLQ पे आज के,
सरप्राइज लॉजिकल क्वेश्चन जो पहली बार आए हैं, आर प्लस आर होता है सम ऑफ आर, तो ये इक्विवेलेंट हो गया समर, इसको हम बोलते हैं रिवर्स पजल, रिवर्स पजल, ठीक है। तो हमारा जो आज का क्वेश्चन है वाला पूछ लूं, एक सेकंड दे दो मुझे, फोन हो गया और मैं दिमाग से निकल गया, बट ठीक है कोई दिक्कत नहीं, मैं सोच लूंगा। तो ये है वो आपने कर लिया है, वो भी कर लिया है, कुछ नया ही था वैसे, आप बता तो सकते हो। ये बताओगे क्या आप? ठीक है, ये बताओ। दो एसएल क्यों दूं? दोनों नेक्स्ट क्लास में ना, बहुत दिन से आया नहीं, ठीक है। फिर एक एक है ना, इसमें दो वर्ड्स हैं, एक तो सबको आता ही है, दूसरा ये है, ध्यान से देखना ना। ठीक है, ये भी दो वर्ड्स का है, आना समझ में? फाइनली, सो थैंक यू सो मच एवरीवन। आपको पता नहीं आपने कितना अच्छा किया अपने साथ। So you have stayed till the very last moment and you are working hard apart from your school, college and everything and doing great. I'm so proud of you. Just maintain this flow and revise before going to the bed. है ना, 5 minutes हम कितने जल्दी रिवाइज किया, रिवाइज कर लेना प्लीज, है ना, that is very important. I'll meet you in the next class. Till then everyone, work hard, study hard and be smart. You all are very awesome. Please write down something in comment. You can just drop a heart, 100 or anything which you like, any question which you like. Like the video and share with your friends, right? It's eventually help us to also grow and feel good about that. Okay, so thank you so much everyone. You are being a wonderful audience today. Chalo bye, toodles everyone, take care.